नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इतना ज़बरदस्त वीडियो है कि आप आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये सना अमजद का वीडियो है और इसका टाइटल है जावेद अख्तर टीयर्स इनटू पाकिस्तान ओवर 26/11 अटैक एट लाहौर इवेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जावेद अख्तर साहब ने जाकर वहां पर बवाल ही कर दिया। पहले 2 दिन तो वहां की मीडिया चुप रही, लेकिन अब मीडिया बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई। उनको लगता है कि अरे यार, इतना बड़ी बेइज्जती हो गई। जावेद अख्तर वो मुसलमान होते हुए लाहौर में आकर पाकिस्तान की ऐसी बुरी पिटाई कर गए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा सुना देता हूं कि जावेद अख्तर साहब ने कहा क्या इसके बारे में। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। सुना आपने। अब इस पर जो है, अब पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, पाकिस्तान की जनता से ओपिनियन लिया गया है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और साथ ही इनकी मीडिया पर किस तरह से बुक्का फाड़ा जा रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले लोगों की बातें शुरू करते हैं। बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। 30 सेकंड में इन मोहतरमा ने जो बोला है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी मतलब जाहिलियत भरी पड़ी है इनमें। इल्जाम है 26/11 का, इल्जाम है। तो आपकी सरकार क्या घास छिल रही थी जब उसने माना कि जो अटैकर्स थे वो पाकिस्तान से आए थे? क्या आपकी मीडिया झूठ बोल रही थी कि जो कसाब है वो फरीदकोट का रहने वाला है, पूरी उसकी हिस्ट्री निकाली गई? क्या वो झूठ है कि आपके जो मिनिस्टर रह चुके हैं शेख रशीद, उन्होंने एक उसमें प्रोग्राम में इमरान खान के सामने कहा कि ये तो जो कसाब का पता था वो तो नवाज शरीफ ने बता दिया था? अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। ये सारे झूठ हैं और आप सच्ची हैं। आप इल्जाम कहती हैं, आप इल्जाम कह रही हैं। 150 से ज्यादा लोगों की जान ली उन पाकिस्तानियों ने, आप इल्जाम कह रही हैं। आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए, इसीलिए आप लोग इतने बेशरम हो, इसीलिए बेशरम हो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका। तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने जो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं। चपड़े लगाए आपने? तो वो परवेज मेहदी कुरैशी कौन थे जिनको इंडिया ने चपेड़े लगाए? वो 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स कौन थे जो कलमा पढ़कर आए थे, उनको चपड़े लगे थे? उनके तो पिछवाड़े लाल हुए थे। भूल गई हैं आप? वो क्या करने आए थे? करगिल में क्या करने आए थे? नहीं, इस पर तो जवाब नहीं बोलेंगे। और काम तो आपके लोगों को नहीं मिलता जो इधर बॉलीवुड की तरफ मारे मारे फिरते हैं बेचारे।
जब से हुक्का पानी बंद किया है तब से और बैंड बजी हुई है। काम तो आप अपने एक्टर और एक्ट्रेस से जाके पूछिए। और अभिनंदन, अच्छा ये बताइए कि अभिनंदन का प्लेन शॉट डाउन हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि आपकी एयरफोर्स इधर आई थी ना, और हमने तो घुस के मारा बॉस बालाकोट में। चलिए 5 दरख्ते गिरा दिए, 2 कौवे मार दिए, आपके एयर स्पेस में घुसे ना, मारा ना। वो तो छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं। एलओसी पर सीज फायर होता है तो उधर से भी फायरिंग होती है, हमारे तरफ से भी फायरिंग होती है, ये तो चलता रहता है। लेकिन 93,000 वाला रिकॉर्ड तो उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता ना। 93,000, आधा मुल्क निपट गया, याद है ना? नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे जब नारा लगा था वो आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर अच्छा, आप तो खैर आपकी कोई हैसियत नहीं है वहां पे, सरकार की बात मानी जाएगी ना जब लेवल पे बात होगी। तो आपकी सरकार की तरफ से या आपके जो लोग रूल कर रहे हैं उनमें से एक जनाब ने इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी पार्लियामेंट में, आप तो सड़क पे बोल रही ना, आपकी पार्लियामेंट में सुनी वो बात जाएगी जो पार्लियामेंट में आपके बोलेगी। सुनिए जरा क्या बोला था अभिनंदन वाले कांड पर, और क्यों आपको वापस चाय पिला के। हमने तो 93,000 को चाय नाश्ता सब खिलाया था। परवेज जो आपके पूर्व पीएफ चीफ रहे हैं उनको, परवेज मेहदी कुरैशी को सब कुछ करा 1.5 साल तक, आपको तो 48 घंटे में भेजना पड़ा। सुन लीजिए क्यों। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सुन लिया, तो ये याद नहीं आएगा। हमें पता होता है जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। आपको पता है जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनकी स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लता साहब को लता जी की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो। आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी। अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया? लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ आप कहो कि भाई 2 मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो। आप लोग तो जब बोलते हो पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है। कोई कुछ करेंगे, कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे तो ही मशहूर होंगे, वरना नहीं होंगे, तो वो करते हैं। अब आपको लगता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मामला हल होगा? भाई हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, हम क्यों इनको ऐसे, मतलब वो है ना कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे। आप आए, आप भौंक के चले गए, ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपने जो करना था कर लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाई हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी, हमें पता है हम अपने मुल्क को किस तरीके से सारी सिचुएशन से निकालते हैं, सारे पाकिस्तानी मिल के। हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने बात कर दी, आप चले गए, आपकी मेहमान नवाजी की, आप लिहाज में निकल लिए, आप बोलते रहे, इंतजामिया को कुछ करना चाहिए था। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं आइएगा। आपका नाम?
चलिए दोस्तों, तो देख लिया आपने कि इन मोहतरमा ने जितनी बातें कही उससे आपको क्या समझ में आया। मुझे तो ये समझ में आया कि इनको बड़ी मिर्ची लगी है सच जानकर, सच देखकर कि उनके मुंह पर, उनकी जमीन पर आकर कोई सच बोलकर चला गया। और ये झूठ नहीं है, इसके मतलब हजारों सबूत मौजूद हैं कि मुंबई अटैक जो था वो पाकिस्तान में प्लान हुआ, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के लोग आए और निर्दोषों की जान ली चले गए। अब ये कहने कि हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं। अच्छा, पीसफुल लोग हैं तो 4 बार हमले किसने किए इंडिया पर? अगर आप पीसफुल लोग हैं तो बताइए कि मुंबई जैसा बड़ा अटैक किसने किया? और ये तो आपकी सरकार मान चुकी है ऑफिशियली कि हां जी वो हमारा बंदा था। इसके बाद भी आप लोग सफेद झूठ बोलते हो। मतलब पाकिस्तान कितना भी बड़ा जख्म दे दे, भले ही वहां से आए आतंकी कितने ही निर्दोषों की जान ले ले भारत में, लेकिन अगर यहां से कोई पाकिस्तान जाए और जब ऐसी बात छिड़े तो उसको अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना पक्ष रखने का हक नहीं है ना, सच बोलने का हक नहीं है ना उसको, है ना? जो सच पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है वो सच बोलने का हक नहीं है एक इंडियन को ना पाकिस्तान में जाकर। For the first time, Pakistan admits the Mumbai terrorist attacks were launched from its shores and at least partly plotted on its soil. The government says it has arrested most of the main suspects, including those named by India as masterminds of the attacks, and it is starting criminal cases against them. और अगर सच्चाई कह दी गई, जैसा जावेद अख्तर साहब ने कहा, कितनी बड़ी मिर्ची लगी है भाई आपको, कितनी बड़ी मिर्ची लगी है। और मैडम ऐसा है, भौंक तो आप गई यहां पर। जावेद अख्तर साहब ने तो बहुत संजीदा तरीके से, बहुत आराम से वही कहा जो पाकिस्तान की सरकार ने माना था। भौंकना उसे कहते हैं आपको देखकर, यह होता है भौंकना, क्योंकि बेवजह जो बात कही जाती है वो भौंकी ही जाती है। तो आप बेवजह बात करिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, आप फैक्ट्स पर बात नहीं कर रही हैं, आप झूठी बात बोल रही हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं। और सना, मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा कि आपने ये क्यों नहीं उनको काउंटर किया कि भाई पाकिस्तान की सरकार ने माना कि कसाब पाकिस्तानी था, पाकिस्तान की सरकार ने माना कि यस जो 26/11 का अटैक हुआ था वो पाकिस्तान में प्लान हुआ था। ये तो पाकिस्तानी सरकार का वर्जन है ना। लेकिन आप तो काउंटर करेंगे नहीं, क्योंकि बात फिर गलत हो जाएगी, आपको बात बुरी लगेगी सना, लेकिन ये बात सही है, आपको काउंटर करना चाहिए था, एक पक्ष नहीं दिखाया जा सकता। अच्छा, जो भी बात मुझे लग रहा है कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी ये बात जानते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो झूठ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं फैक्चुअली बात करता हूं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। इस पर एक वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव पर मैं बना चुका हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। वो कसाब वाले, याकूब वाले वीडियो में सारी डिटेल दी, और एक भी इंडियन डिटेल नहीं है, सारी पाकिस्तानी डिटेल्स है। और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की जनता का ऐसा रिएक्शन आया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे उन लोगों को पता चलेगा जो अमन की आशा की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं। मैं कहूंगा कि देखो, आंखें खोलो अपनी। इसीलिए मैं कहता हूं, हमें कोई ट्रेड नहीं करना, कोई संबंध नहीं रखना, कोई भाईचारा नहीं रखना, कोई दोस्ती नहीं रखनी। बातचीत होती रहती है वो अलग बात है, आना जाना ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार बातें हैं। और हम ये भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे कि 26/11 को क्या हुआ था, नहीं भूलेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का असली चेहरा है वो। और जो लोग ज्यादा डिटेल नहीं जानते, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाइए, एक बुक समरी है, उस बुक समरी का नाम है ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीजेस ऑफ मुंबई 26/11। इसको जरूर सुनिए, ये मस्ट है सुनना, क्योंकि जब आप इसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा उस दर्द का, उस जख्म का जो पाकिस्तान ने छुरा घोंपा, जब पाकिस्तान ने हमें वो दर्द दिया, वो दर्द कभी भर नहीं सकता, वो जख्म कभी भर नहीं सकता। इस हमले ने सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को सबूत दिया कि पाकिस्तान कितना पीसफुल देश है, जो ये मोहतरमा कह रही थी। सब जान गए कि कितना पीसफुल है। तो कुकू एफएम पर इसके जैसी और भी ऑडियो बुक्स हैं, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। और इसका फायदा देश भर में 23 लाख से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बहुत शानदार ऑफर आया है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो पहले महीने की मेंबरशिप है उस पर आपको 50% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। यानी पहले महीने की मेंबरशिप के लिए जो 99 रुपीज की जो मेंबरशिप फी है वो आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगी।
और महीने भर के लिए आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो भाई इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पर दिया हुआ है, तो जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए आगे देखते हैं कि भाई इसमें और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, क्या वो भी उन मोहतरमा जैसी ही बातें कर रहे हैं या कुछ सच भी बोलेंगे। आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं आइएगा। आपका नाम? फहद। सर, जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए, लाहौर फैज़ अहमद फैज़ मेले में आके उन्होंने तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद की है। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद करते हुए कहा कि 26/11 का जो बम्बई में दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसके मुजरिम जो हैं पाकिस्तान में आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई बार कंप्लेन की लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पर? ये मैम जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था, तो सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करें। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो उनका जो कुलभूषण जाधव हमारे पास आया था वो है तो इंडियन, पर फर्स्ट 6 मंथ तक इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ओन नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए पहले तो आपने माना कि चलिए पाकिस्तानी ने माना तो सही कि वो पाकिस्तानी था जो आए थे। आपने कुलभूषण जाधव की बात की। आप मुझे एक तस्वीर, मैं सारे पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को चैलेंज करता हूं, आप कुलभूषण की एक तस्वीर दिखा दे जो उसके हाथों में बंदूक हो और वो लेके, जैसे कसाब ने किया था जो वीडियो आए थे उस पर, पाकिस्तान के किसी शहर में ऐसा किया हो। आप कुलभूषण जाधव के एक वीडियो दिखा दें जिस तरह से, हमारे पास तो वीडियोस हैं, प्रूफ्स हैं, सब कुछ माना, तब तो पाकिस्तान को मांगना पड़ा ना। आप दिखा दीजिए कुलभूषण जाधव को। अगर कुलभूषण जाधव ऐसा होता तो आईसीजे में आप कोई केस हारते क्यों आप काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे थे? आप केस हारते नहीं। और कुलभूषण जाधव अगर इतना ही होता तो आपको अपने कानून में बदलाव नहीं करते पड़ते, पार्लियामेंट में नया कानून लेकर नहीं आना पड़ता कुलभूषण जाधव के लिए। जाकर पढ़िए थोड़ा, आपके यहां की बात कर रहा हूं मैं। ये हम नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। अगर कोई इंडिविजुअल मिस्टेक करे तो हम किसी कंट्री को मतलब हम किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो एक इंडिविजुअल एक्ट था। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बाबरी मस्जिद का हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। जो इंडिया में इंदिरा गांधी को मारा था, क्या वो पाकिस्तानी था? जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो सिख था जिसने। अरे भाई, तो हमने कब पाकिस्तान का नाम लिया? हमने कब कहा कि वो पाकिस्तान ने कराया? कब कहा हमने? और बाबरी मस्जिद वाला तो मामला ही अलग है, वो तो कोर्ट का मामला है, वो फैसला हो चुका है उसका। महात्मा गांधी को मारा वो हिंदू था, तो सिचुएशन वहाँ भी ख़राब होती है, यहाँ भी ख़राब होती है, और हर एक कंट्री में ख़राब होती है। तो हम एक किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सर, पाकिस्तान में क्या आप नहीं मानते कि दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो मतलब है कि वो जो अटैकर होते हैं वो या होते हैं इसराइली या होते हैं इंडियन होते हैं, कि ये हमारी गवर्नमेंट की मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक। क्योंकि अगर हम देखें तो पेशावर अटैक हुआ था जो वो क्या हमने क्या था, हम अपने बच्चों को मारेंगे, वो अफगानी थे। जो मतलब है कि डिफरेंट अटैक्स होते हैं तो वो उनमें डिफरेंट किस्म के एजेंसी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंडिया की रॉ एजेंसी हो गई, इसराइल की एजेंसी होगी। तो कोई भी कंट्री अपने आप पर खुद पर अटैक नहीं करता। लेकिन सर, आप ये भी बात, तो आप सबूत आपके पास है, जब आपको पता है ये बात, तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं है, आपकी सरकार को पता नहीं है। आप इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? आप इंटरनेशनल कोर्ट में भारत को घसीटते क्यों नहीं है? शर्म आनी चाहिए। पेशावर जो है टीटीपी वालों ने किया था, और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो आपके यहां के पैदा किए हुए आतंकी हैं। आप इस झूठ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन सच्चाई बदल नहीं जाएगी आपके कहने से। शर्म भी नहीं आती यार आप लोगों को। ये भी बात देखें ना कि जब इंडिया में कुछ होता है तो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है, पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम इसका मलबा इंडिया पर डालते हैं। तो अगर इंडिया नहीं करवाता, पाकिस्तान नहीं करता, तो फिर कौन करता है? मैम ये इंडिया में जब तक जो हुआ, पाकिस्तान में जब तक जो हुआ, और जो होगा, तो हम एक दूसरे पे बलबा डालेंगे। बिकॉज इफ़ यू गाइज आर नॉट गोइंग टू डू दिस, तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो काम नहीं करेगी। क्योंकि पॉलिटिशियन ऐसे तो वोट लेते हैं, जो इंडिया का नरेंद्र मोदी है, उसने वोट बैंक
ऐसे अपना बनाया कि क्योंकि उसने कहा था कि आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कि पाकिस्तान कोई एक छोटा सा मुल्क तो नहीं है, कोई अफगानिस्तान तो नहीं है कि भाई जो भी कंट्री है और इस पर अटैक कर दे। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, जिस नवाज शरीफ था, वो भी हमेशा अवाम को पागल बनाता रहता है कि ये इंडिया अटैक करवा रहा है, इंडिया अटैक करवा रहा है। ठीक है, जो भी कंट्री अटैक करवा रहा है इंडिया में या पाकिस्तान में, या हमें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर हमें उसकी कॉज पर जाना चाहिए। सही। सर आपको पता है जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि जब नुसरत फ़तेह अली जो हैं वो भारत गए तो उन्होंने बहुत बड़े फंक्शन करवाए, मेहंदी हसन के बहुत बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आज तक हम लता जी का कोई फंक्शन भी नहीं करवा सके। ये बात उन्होंने बहुत रियलिटी की है। आप जाके देखें कि हमारा जब भी कोई सिंगर भारत में जाता है तो कैसे बढ़ चढ़कर वो उनको खुशामद करते हैं, उनके बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं करवाता उस तरह से, पाकिस्तान ऑन ही नहीं करता। मैम जावेद साहब की इस बात से मैं 100% एग्री नहीं करता। वो देखें ना कि इसलिए जो हमारे नुसरत फ़तेह अली खान हो गए, आतिफ असलम ये जाते हैं, आखिर वो बुलाते हैं तो ये जाते हैं। जो वही बात कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाता। हमने शाहरुख खान को कई दफ़ा इनवाइट किया, शाहरुख खान क्या आया। हमने इंडिया के जो बड़े बड़े एक्टर्स थे उनको कई दफ़ा इनवाइट किया कि वो हमारे पास आए। हमारे पास एक दफ़ा आमिर खान आया था, एक दफ़ा दिलीप कुमार आया था। उसके अलावा हम जितने भी उनके बड़े बड़े एक्टर्स को हम अपनी कंट्री आने के लिए इनवाइट करते हैं, चाहे वो मीडिया लेवल पर हो या चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो। तो कोई आया, आप देख लें जब इमरान खान की ओथ सेरेमनी थी तो इमरान खान ने कपिल देव को इनवाइट किया, वो क्या आया। इमरान खान ने सुनील गावस्कर को इनवाइट किया, वो क्या आया, नहीं आए। तो वो ज़ाहिर बात है कि जब वो कोई आएगा नहीं तो हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि यार नहीं कि आप हमारे कंट्री में आओ। सर आपको पता है कि जावेद अख्तर साहब की स्टेटमेंट पर पाकिस्तान की आवाम तो नाराज़ है, लेकिन इंडियन एक्टर जो है कंगना रनावत, वो बड़ी उन्हें अप्रिशिएट करी है कि भाई घर में घुस कर मार के आए हैं ये। मैम जो कंगना रनावत है उसकी आप खुद की रेपुटेशन देख लें बॉलीवुड में। वो कभी शाहरुख खान के अगेंस्ट बोल रही है, कभी सलमान खान के अगेंस्ट बोल रही है। कि आप देखें तो सही कि किस बंदे ने कहा कि जब एक एक्ट्रेस है कि शी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, वो हार्डली बैचलर पास होगी, लाइक शी डजंट हैव एनी नॉलेज, शी डजंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो ऐसे स्टेटमेंट देने में तो कोई भी दे दे। तो हमें इन लोगों की स्टेटमेंट मतलब सीरियस नहीं लेनी चाहिए। सर आपका नाम? शाहरुख। सर आपने जावेद अख्तर साहब को सुना होगा, वो पाकिस्तान आए थे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल पर। वहाँ पे वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद कर गए हैं। क्या कहेंगे? आपने डेफिनेटली उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, क्या राय है आपने उनके बारे में? जो उनकी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा, आप कैसा पाकिस्तानी, क्या जज्बात, क्या ख्यालात हैं? उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम ऐसी बात अगर करते तो वो कम से कम 15-20 दिन यहाँ पर रहते, यहाँ के लोगों से मिलते, देखते। और यहाँ का क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं, अब जैसे आजकल यूट्यूब पे भी आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, दुनिया भर से आते हैं और फिर यहाँ से बड़ा अच्छा इमेज लेके जाते हैं। बल्कि वो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि दे आर पाकिस्तानी आर मोस्ट हॉस्पिटल पर्सन इन द वर्ल्ड। और मार्क वेन्स को देख लें, उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, खाने फूड ट्रैवलर हैं, और भी हैं, इज़ा भी हैं, गैब्रियल हैं, कनाडा से आई, उन्होंने यहाँ पर बल्कि शादी भी कर ली। तो कम से कम उनको कुछ अरसा यहाँ पर रहना चाहिए था। या फिर जो लोग आते रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उनमें ओमपुरीत हैं, उनका आप देखें स्टेटमेंट्स, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान से किस कदर प्यार मोहब्बत मिलता है। और ज़्यादातर ये जो मुखालफत है ना, ये मैं ऊपर की बातें हैं, अवाम टू अवाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सर उन्होंने 26/11 के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसके मुजरिम आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई दफ़ा कंप्लेन भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो जाए ना, फिर अदालत में जाएं। पाकिस्तान के मुजरिम नहीं बाहर बैठे हुए अल्ताफ हुसैन, वो वहाँ पर जाकर हम पता है सबको कि उसने पाकिस्तान में क्या किया है। और भी कई मुजरिम हैं, वहाँ पर जाके अदालतों में केस करना पड़ता है। वो यहाँ पर अदालत में केस कर दें, अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम, प्रूफ दें। अगर वो वाकई हैं, मुजरिम हैं, तो प्रूफ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर प्रूफ दिया तभी तो पाकिस्तान की सरकार ने माना कि यस, मुंबई पर जो हमला हुआ था वो हमलावर पाकिस्तानी थे। प्रूफ दिया तभी तो मानना पड़ा ना आपकी सरकार को, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे। दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी हो, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, अमन और सलामती का दर्स देता है इस्लाम। मैं मानती हूँ इस्लाम का मतलब सलामती है, लेकिन इस्लाम हमें डेफिनेटली अमन का, जो मोहब्बत का दर्ज देता है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते या आपको ये लगता नहीं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? दहशतगर्दी का एलिमेंट होना अलहदा चीज़ है, उसको दीन से जोड़ना। दहशतगर्दी जुड़ती है जहालत के साथ।
जो जाहिल है ना उसको नहीं पता कि ये सवाब है कि ये दहशतगर्दी है कि ये करके तुम जन्नत में जाओगे कि अब्दी जहन्नुम में जाओगे, ये नहीं पता। इसका ताल्लुक जहालत से है, इसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है। हमारे दीन का तो ये दर्स है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और किसी ने एक नाहक को भी कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जावेद साहब माशाल्लाह खुद भी मुसलमान हैं, समझते होंगे इन बातों को, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अंदर उतर के नहीं देखा, बस आए चले गए, बस इतना सा है। अच्छा, मैं तो बतौर मैं कुछ बोलूंगा ना इस पर, जो ये पूरा भी भाषण दिया गया है, तो इस पर बड़ा बुरा लग जाएगा सभी लोगों को, इंडिया के भीतर भी कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, मुझे पता है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान पत्रकार हैं, आलिया शाह, बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका, बड़ा जबरदस्त बोलती है, बेबाक बोलती है। उन्होंने क्या कहा है इस चीज को लेकर, बड़ा सटीक है, मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर मुझे मत कहना भैया, सुन लीजिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं, और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, सुन लिया आपने, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, पता चले मेरे खिलाफ ही फतवा जारी हो गया। आप ये बता दीजिए क्या इनके सवाल गलत हैं, क्या इन्होंने जो बात कही है वो गलत है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। सर, अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी जो है क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो उठ रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असल में हमारे यहाँ पर ना एक तो गुर्बत, हालात और कई एलिमेंट होते हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, और उसके अंदर ये फ़ौरन भी होते हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूँ ज़्यादातर अंदरूनी ही होता है। किसी के हालात अच्छे हैं, कोई कभी बिजनेसमैन जाके कोई इस तरह का दहशतगर्दी का एक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि वीडियो का लबोलुआब खत्म हो चुका है, अब वीडियो को रोक देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओसामा बिन लादेन भी जो था वो सिविल इंजीनियर था, अच्छे भले घर का था, अमीर ख़ानदान का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने दुनिया का नंबर 1 आतंकी संगठन बनाया, अल-कायदा, इस्लामिक आतंकवादी संगठन बनाया। और हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि उसकी वजह से कितने हज़ारों लोगों को, ट्विन टावर अमेरिका में गए, उसके अलावा कितने सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। खैर, वीडियो अब ख़त्म करता हूँ। अब आता हूँ कि जो ये सारी बातें कही गई हैं, सब कुछ कहा गया है, मैं आपको एक ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी सैयद सलाउद्दीन किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सैयद सलाउद्दीन कितना बड़ा आतंकी है, खुलेआम पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की प्रोटेक्शन में घूमकर आया और उसने भारत को बर्बाद करने की धमकी दी पाकिस्तानी ज़मीन से। सुनिए। वतन अजीज की आजादी तक और भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहे। अब इसे सुनने के बाद भी आप कहेंगे कि बड़े पीसफुल लोग हैं, बताइए। अभी हाफिज सईद, उसे किस लिए आपने पकड़ रखा है? हाफिज सईद क्या कहता था इंडिया के लिए और मोदी के लिए, वो भी सुनिए। अब मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो आप जब ये कहते हैं कि जी पीसफुल नेशन है, ये है पीसफुल नेशन, ये आपके पावरफुल लोग हैं जिनको पावर दी गई है इंडिया के खिलाफ काम करने की, और आप बात करते हैं। आपका नंगा चेहरा एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने, और इसीलिए आप लोगों की हालत ऐसी है कि आज भीख मांगने की नौबत है, क्योंकि आप लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं।
आप लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, उसे झूठा करार देने पर साबित होता है, जैसे वो एक मोहतरमा भौंक के गई हैं। लेकिन क्या कहें, वो साजिद मीर कौन था, वो जिसको पकड़ा आपने दबाव के बाद क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से आपको निकलना था? कौन था वो? एलटी वाला कौन था? पाकिस्तानी नहीं है। अब्दुल रहमान मक्की, जिसे अभी यूएन डेजिग्नेट टेररिस्ट घोषित किया गया है, वो कौन है? कौन है वो? पाकिस्तानी है ना? नहीं 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 नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है इससे, है ना? खैर, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि एक एक करके मैंने जवाब सारे दे दिए, तो दर्शकों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और अच्छा हुआ कि जावेद अख्तर साहब वहां जाके ऐसा बोल आए। एक बार फिर से पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई है और ऐसे लोग जैसे वो मोहतरमा थी वैसे लोग आके जब बयान देते हैं वो फिर पूरी दुनिया में फैलेगा उनका स्टेटमेंट, और तब समझ में आएगा कि पाकिस्तान का जो दोगला रवैया है ना वो बदल नहीं सकता। और सना से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको काउंटर करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आपने क्यों काउंटर नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा था और हमारे लिए अच्छा है और वीडियो खत्म करने का वक्त आ गया। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि भाई अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप कुकू एफएम पर जाइए, क्योंकि वहां से आया है एक बेहद शानदार ऑफर यह है कि अगर आप मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले महीने की मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी 99 रुपीज जो आपको देने पड़ते पहले महीने की मेंबरशिप के लिए, वो आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज में। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है, तो जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।